नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो विषय लेके आया हूं वो है अंतर्दशा ग्रहों की जो है वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और उसके क्या क्या उपाय होते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे विषय जरूर भेजिए। तो ये विषय जो हैं ये मुझे भेजा है हमारे एक परम प्रिय मित्र रविंदर जी ने। रविंद्र जी ने पूछा है कि राहु की जो अंतर्दशा या किसी भी ग्रह की जब अंतर्दशा महादशा चलती है तो उसका क्या प्रभाव होता है और उसके क्या उपाय होते हैं। पर उससे पहले मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख रखें, खुशियां आपके समक्ष रहें, लक्ष्मी आपके घर में वास करे और आप हमेशा स्वस्थ रहें और सफलता जो है वो आपके कदम चूमे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं कि जो राहु की महादशा जो है अगर वो हो तो क्या होता है और कितने दिन की दशा जो महादशा है वो रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो राहु की महादशा होती है मित्रों वो होती है 18 वर्षों की, और जो शुभ या अशुभ का फेज चलता है वो कह चलता है कि राहु की महादशा में 3, 6 या 9 वर्षों में शुभ या अशुभ क्रम जो है वो क्रम जो है उसका जारी रहता है। लेकिन छठे व 8वें वर्ष में यह दशा, जब छठे और 8वें वर्ष में जब यह दशा होती है तो जातक को कष्टकारी परिणाम देती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु महादशा शुरू होती है तो वह अधिकतर उतार चढ़ावों के साथ कई प्रकार के उसको आर्थिक भावों का सामना करना पड़ता है। वह महादशा जो है ये जीवन की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण अवधि होती है। व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, चिंता रह सकती है, अवसाद रह सकती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। ये परेशानियां आती है जब राहु की महादशा लगती है। और गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं जैसे नशा लेना या नशा बेचना, इन चीज़ों में भी आदमी जो है वो शामिल हो सकता है और उसको कठिन दौर का जिंदगी के सामना करना पड़ सकता है। इस दशा के आने के बाद आदमी जो है वो भय और संदेह से घिरा रहता है, उसका जीवन जो है वो कष्टकारी हो जाता है। अब राहु की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा जो है वो क्या प्रभाव आपके डालती है। सपोज कीजिए आपके ऊपर राहु की महादशा है, मेनली आज राहु पे फोकस करेंगे, फिर आपको एक एक ग्रह की मैं बताता जाऊंगा। राहु के महादशा हो और अंतर्दशा जिस ग्रह की हो वो क्या फल देता है। अब राहु की महादशा में व्यक्ति जो है जिस ग्रह की अंतर्दशा होगी उसका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। जैसे सूर्य और चंद्रमा, अगर राहु की महादशा है और सूर्य चंद्रमा की अंतर्दशा है तो व्यक्ति अपनी प्रतिभा और भावनात्मक जीवन को समझना शुरू कर देता है। इसी तरह अन्य ग्रहों की अंतर्दशा में व्यक्ति अपने जीवन में कई बदलावों का अनुभव करता है और सभी ग्रह जो हैं अंतर्दशा का जातक के जीवन पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बुध राहु की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो तो क्या होगा। इसका बहुत गहरा प्रभाव जातक पे पड़ता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि से संबंधित विषयों का प्रतिनिधि है। राहु और बुध एक साथ होने से व्यक्ति को बुद्धि व विवेकपूर्ण निर्णय जो है वो लेने में उसको सफलता मिलती है। बुध की अंतर्दशा में व्यक्ति के मस्तिष्क में नए विचार आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, नए नए वो आविष्कार करने में कामयाब होता है, उस शिक्षा में रुचि हो जाती है। बुद्धि और विवेक का उपयोग करके वो किसी ऐसी चीज का आविष्कार कर देता है जो जमाने के लिए या हमारे संसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। राहु के साथ बुध की जो ग्रह की उपस्थिति जातक के लिए शुभ परिणाम लाती है, क्योंकि जातक उस समय अपने कैरियर में कई प्रकार के लाभ जो है वो प्राप्त कर सकता है। यदि आप लेखन, भाषा, अनुवाद या कंप्यूटर संबंधी कार्य करते हैं तो और आप पे राहु की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है तो आपकी दक्षता और कौशल में वृद्धि हो जाएगी मित्रों। उसके बाद केतु की अंतर्दशा हो, अगर महादशा राहु की है और केतु की अंतर्दशा है तो क्या होगा। केतु है वह अंधकार, अज्ञानता, माया और मोह का प्रतिनिधि है मित्रों। राहु और केतु दोनों जो हैं बड़े उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, और जब राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है तो नकारात्मक चीजें होनी आपकी जिंदगी में शुरू हो जाती हैं। आप गलत निर्णय ले सकते हैं, और अगर मेहनत और ध्यान से काम करेंगे तो आपको तब भी आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बड़ी संवेदना से और बहुत ध्यान से सभी कार्य करने की जरूरत होती है। और इस अवधि के अंदर आपके रिश्तेदार, परिवार के रिश्तेदार, जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो सब आपसे दूर रहना शुरू कर सकते हैं, उनके साथ मतभेद हो जाते हैं आपके, क्योंकि
राहु की दशा में, राहु की महादशा में बुध जो केतु की अंतर्दशा होती है वो बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे डालती है। अब है शनि। अगर राहु की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं और परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं, और व्यक्ति अपने कर्मों को, अगर अपने अच्छे कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दे तो कई बार आप इन समस्याओं से निपटने में सक्षम भी हो जाएंगे। पर शनि का जो अवधि महादशा में शनि जो है वो आपके लिए सकारात्मक चीज़ें नहीं लाएगा, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा लाएगा मित्रों। इसलिए राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और सोच समझकर अपने निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान कैरियर में, परिवार में, धन और प्रेम संबंधों में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और पेट से जुड़ी आपको समस्या कोई हो सकती है। अब है बृहस्पति की अंतर्दशा हो और राहु की महादशा हो तब क्या होगा मित्रों? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति जो है वो अच्छा ग्रह है, बहुत अच्छे हैं, वो गुरु माने जाते हैं। वो ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और धर्म की वृद्धि करेंगे आप पे, और अपने ज्ञान को आप विस्तारित कर सकते हैं, अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक विचारों से आप दुनिया को देख सकते हैं और अच्छी चीज़ अपने दुनिया से ले सकते हैं और बुरी चीज़ जो है वो छोड़ सकते हैं, और आपको ज्ञान हासिल करने में बड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपकी जो अभिरुचियां हैं, जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, जो आप मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मंजिल प्राप्त होगी। तो राहु की महादशा में जो बृहस्पति की अंतर्दशा है वो अच्छी होती है, तो आप नई गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और सकारात्मक परिणाम आपके पास होंगे मित्रों। अब है शुक्र। अगर शुक्र की अंतर्दशा हो और राहु की महादशा हो तब क्या होगा मित्रों? तब भी बता देते हैं आपको। तो ज्योतिष में जो है, वैदिक ज्योतिष में जो शुक्र है, इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है सौंदर्य, कला, संगीत और सुख समृद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान शुक्र की अंतर्दशा व्यक्ति को अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य और शांति का अनुभव करने का मौका देती है। शुक्र की अंतर्दशा में व्यक्ति अपनी कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, और इस अवधि के दौरान व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है। शुक्र की अंतर्दशा में व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, वह अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकता है। और अगर शुक्र राहु शुभ स्थिति में नहीं है तो कई बार आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग हो सकता है। शुक्र या सूंघने, शुक्र जो है जैसे आपको सिर दर्द रहना हो सकता है, आधे शीशी का दर्द हो सकता है, तो ये चीजें हो सकती हैं, इससे बचिए। और सूर्य की अंतर्दशा हो, राहु की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा हो तो मित्रों फिर क्या प्रभाव होगा? अब ये प्रभाव व्यक्ति की, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में पड़ेगा। यानी कि आपके बाकी ग्रह अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर बाकी ग्रह अच्छे नहीं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब रहना शुरू हो सकता है। ये अवधि आपको अस्थिर हो जाएंगे आप और विचलित रहेंगे। संतुलित आहार लेना चाहिए आपको, नियमित व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है सूर्य की अंतर्दशा में और राहु की महादशा में। और कई कैरियर में कई प्रकार के बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आपको अपना जो सारा समय है वो अपनी जो आपकी जो काबिलियत है उसको निखारने में लगाना चाहिए। और कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप ये शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखिए। अब है मित्रों चंद्रमा। अगर राहु की महादशा हो और चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो क्या हो? क्योंकि अशुभ प्रभाव डालेगी मित्रों, क्योंकि राहु जो है वो चंद्रमा को हमेशा ग्रसता है। ठीक है, चंद्रमा पे ग्रहण जो है वो राहु ही लगाता है। नकारात्मक प्रभाव रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, धन संबंधी आपको कमियां हो सकती हैं। अगर शुभ भाव में भी चंद्रमा स्थित है तब थोड़ा सा सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर जिंदगी में पड़ सकता है, समृद्धि आ सकती है अगर आप चंद्रमा जो है वो ठीक है। लेकिन राहु की महादशा पे है, आपका मन जो है विचलित हो रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो आपके मन को विचलित करेगा। चंद्रमा मन का कारक है और राहु उसको विचलित करने का काम करेगा, लेकिन आपको अपने मन को ठहराए रखना है। और प्रेम संबंध जो है वो आपके टूट सकते हैं। शादी आपकी अगर सेट की गई है तो वो खटाई में पड़ सकती है, आपकी शादी जो है वो नहीं भी हो सकती। अब है मंगल की अंतर्दशा, राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा। अब राहु की जो मंगल है वो राहु के साथ अविरल शक्ति यानी लगातार शक्ति और अधिक उत्तेजना का प्रतिनिधित्व करता है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो होती है अधिक उत्तेजना आपने लाएगी, जोश और अकारात्मकता आपको उत्पन्न कर सकती है, आपके कैरियर और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगी।
और आप ज़्यादा उत्साही और संवेदनशील हो जाएंगे। इससे कईयों के साथ आपके रिश्ते जो है बिगड़ भी सकते हैं और दुखदाई भी हो सकती है। इसलिए आपको धैर्य और संतुलन बना के रखना पड़ेगा, और जिससे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो है वो भी आपके लिए ठीक नहीं होती मित्रों। उसका उपाय आप करते रहिए। अब राहु की अंतर्दशा में राहु की महादशा में अगर अंतर्दशा भी राहु की हो जाए तो फिर क्या होगा? इसका प्रभाव इतना शुभ होता है मित्रों, क्योंकि राहु एक अशुभ ग्रह है, इसलिए राहु की अंतर्दशा थोड़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन जब राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा हो तो आपको विभिन्न समस्याओं का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन उसका समाधान भी राहु भी दे सकता है। लेकिन धन संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, बिगड़ते पारिवारिक रिश्ते आपके हो सकते हैं, और आपको धैर्य और सहन शक्ति से आपको काम करना है। ये अवधि ज़्यादातर, क्योंकि राहु वैसे भी नकारात्मक ग्रह है, तो इसलिए अगर इसके अंदर महादशा और अंतर्दशा भी उसी की आ जाए, राहु की आ जाए, तो अनुकूल नहीं होती स्थिति आपके लिए। आप दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है। इसलिए गाड़ी वाहन वगैरह आप आराम से चलाएं, ठीक तरह चलाएं, कोशिश कीजिए कि ना ही चलाएं इस अवधि के अंदर। और कई चुनौतियां आ सकती हैं आपकी, कोई जो नहीं, आपका कोई अंग जो है वो छिन्न भिन्न भी हो सकता है, इसलिए जरा दुर्घटनाओं से बच के रहिए। अब महादशा के अशुभ प्रभाव जो मैंने बता दिए, कौन सी अंतर्दशा आपके लिए ठीक है किसी ग्रह की, और राहु के महादशा के अंदर किस ग्रह की अंतर्दशा आपके लिए ठीक है और किसकी कौन सी माड़ी है। लेकिन इनसे बचने का जो उपाय है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इससे अशुभ से बचने की, राहु की महादशा की कि अशुभ से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। इस महादशा में आपको शनिवार के दिन नीलम रत्न धारण करना चाहिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। हर सोमवार व्रत रखिए। लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और घर के प्रमुख जो कमरे हैं आपके उनमें लाल रंग की वस्तुएं रखिए। शुक्रवार को दुर्गा सप्तशी का पाठ कीजिए। महादशा, राहु की महादशा में हर सोमवार को चंदन का तिलक आप जरूर लगाएं मित्रों, और हर सोमवार को एक लोटा जल में कुछ काले तिल डालकर माता अम्बे की पूजा करें। और इस दौरान ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी तनाव और आपकी चिंता का कारण बने। राहु महादशा के दिन दौरान शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा आप कर सकते हैं, और इस दौरान आप तुलसी के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। रोजाना माता छिन्नमस्तिका स्तोत्र को 108 बार सुनना चाहिए, इससे भी आपको लाभ होगा। इस महादशा में आपको रोज त्रिक क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, और किसी अनुभवी ज्योतिषी से आप और उपाय भी पूछ सकते हैं, ये भी मेरा सुझाव है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। आशा करता हूँ कि ये विषय आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि राहु की महादशा में किस ग्रह की अंतर्दशा क्या फल देती वो मैंने बताया। साथ ही राहु की महादशा से बचने के लिए, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए उपाय भी मैंने बताए। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, और मेरे को नए नए विषय मिलेंगे ज्योतिष की, जो ज्योतिष पे बनाने के लिए, आपको ज्योतिष उपाय बताने के लिए। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।